मैं सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी हूँ। मेरा नाम रूपा है। मेरे प्राणनाथ हमेशा सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दिया करते हैं। मैंने उन्हें खत लिखा था कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए। और आज सुबह ही उनका फ़ोन आया था कि आज वो घर आने वाले हैं। तो मैंने जब से सुना है कि वो घर आने वाले हैं, मैं तब से उनकी राह देख रही हूँ, उनका इंतजार कर रही हूँ कि कब वो घर आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। मैं उनका इंतजार करती हूँ। हेलो, हाँ जी, देखिए ये माननीय हमारे जिला आजा जा पिया तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई है। आजा जा हो आजा जा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई। आजा आके मुझको गले से लगा जा, आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। आके मुझको गले से लगा जा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया तेरा। हो तेरा संदेश जब से है आया पिया, एक नशा सा दिल पे है छाया पिया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, हो के तुझसे जुदा मेरे राजा, तुझसे मिलने की चाहत हुई है। हो के तुझसे जुदा मेरे राजा। रूपा, हे रूपा, क्या बात है भाई, आज तो मिजाज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। रूपा, हे रूपा, रूपा, हे रूपा, मुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। कोई बात नहीं है, अगर मुझसे कोई बात ही नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी पे हूं, वापस चला जाऊं। प्यारनाथ, आप वापस जा रहे हैं, आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? हाँ बोलो, तुम किस लिए नाराज हो? नाराजगी का कारण क्या है? आप जानना चाहते हैं? जितनी तुमको वफादारी की चाह है, जितनी तुमको वफादारी की चाह है,
तुम्हारे कहने का मतलब कि ना मुझे इस घर से कोई मोह है, ना तुमसे कोई मोह है, ना इस बच्चे से कोई मोह है। हाँ, रूपा तुम्हारा सोचना गलत है। मैं ड्यूटी पे भले ही रहता हूं, लेकिन हमारा दिल तुम्हारे ही पास में लगा रहता है। झूठ बोलते हो। मैं सच बोलता हूं कि नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से नेह रहती नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से प्यार करता हूँ प्यारी में परिवार से प्यार करता। क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूँ नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको ये दरबार से मिलती छुट्टी। है रूपा, ये कोई बलिया की नौकरी नहीं है कि किया किया ना किया ना किया, ये राज दरबार की नौकरी है। प्यारनाथ, मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। खैर इन बातों की ही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, उठूंगे माँ ने किया जी पूरा बचन, दुर्गे माँ पहले के लाल के मंदिर चलो, पहले के लाल के मंदिर चलो, बाद में नाश्ता करिए मेरे सजन, बाद में। हाँ प्यारनाथ, आप सबसे पहले स्नान करिए, हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता और पानी मिलेगा। रूपा, तुम सच कहती हो। स्नान तो मैं भोर में ही कर लेता हूँ, सुबह उठता हूँ 5 बजे का मेरा टाइम है। अच्छा, स्नान करके आया हूँ और तुमने हमारे मुंह की बात को छीन लिया। रूपा, तुमने ठीक कहा, मैं इस बच्चे को लेकर मंदिर पे चलूंगा। और मैंने अपने दिल में एक बात सोचा है रूपा। क्या? इस बच्चे को लेकर मंदिर पे चलूंगा और इसके दाहिने भुजाओं में मैं दुर्गे माँ की तस्वीर छुपवाऊंगा। क्या? हाँ प्यारनाथ, आप मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे? हाँ रूपा। इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। रूपा, हाँ? जो मर्द होता है उसे कभी दर्द नहीं होता है। ये मर्द का बच्चा है, ये सत्यजीत सेनापति का बच्चा है। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन प्यारनाथ, एक बात और है। क्या है? मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। मुन्ने का नाम नहीं रखा है? हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जब बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। रूपा, हाँ? मैं इस बच्चे की सुंदरता को देखते हुए मैं अपने बेटे का नाम खुद रखूंगा। हाँ? आज के बाद मेरे बेटे का नाम होगा राजू। राजू? हाँ रूपा। बहुत प्यारा नाम है। क्यों नहीं रूपा, ये लो, ले लो, नहीं कहीं पैसा आप न कर दे ऊपर। जी,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या? कि पहले बेटे को मंदिर पे ले जाऊंगा, अच्छा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुला कर पिए, गोदने वाले को कोई बुला कर पिए, और दुर्गे मैया की तस्वीर छपवाऊंगा, दुर्गे मैया। चलो सबसे पहले मंदिर पे चलते हैं, फिर आगे जो होगा सो देखा जाएगा। आइए रूपा, हम लोग सबसे पहले मंदिर पे चलेंगे। ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या हुआ? अरे मंदिर जाने के लिए भी सारा दिन पड़ा हुआ है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आप ही काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। वर्दी उतारू फिर बेडरूम पे चलो? हाँ, रूपा देखो, बेडरूम पे बाद में चलूंगा, पहले मैंने अपने दिल में जो सोचा है पहले वो काम होगा। नहीं, पहले अंदर चलो, कुछ हो जाए उसके बाद मंदिर चलेंगे। नहीं रूपा, पहले मंदिर, पहले अंदर, पहले मंदिर। अरे आप मेरी बेचैनी को समझते क्यों नहीं? तुम्हारी बेचैनी को समझ रहा हूँ, पहले मंदिर पे चलूंगा, वहां अपना मकसद पूरा करूंगा, फिर उसके बाद आऊंगा, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। ए, इतने दिनों बाद आए हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, कम से कम एक चुम्मा तो दे दो। अरे भगवान, चलो ठीक है भाई, इतने दिनों के बाद आया हूँ, चुम्मे तक की बात है तो ले लो भाई। मेरे प्यारनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, ये इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा शिवा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से ही दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। मेरी माँ का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तुझसे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सकीना, कहे तो सकीना, ये तोरी कन्हैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो सकीना, कहे तो सकीना, ये तोरी सजनिया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलैया। मगलिया बुला धुनी में, मगलिया बुला धुनी में रहे मोर सैया, पग पगलिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पगलिए जाऊं। बदरिया से बरसों घटा भल के जाऊं, दिया तो है तो है अब लगाऊं, दिया तो है लाजिनी गोरी मोरी, लाजिनी गोरी मोरी,
पागिलिए जाऊं तोहरी बलैया पग पागिलिए जाऊं तोहरी बलैया। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां, जय भवानी मां। अरे बेरहम पुतला जफा का, जफा का, बेरहम पुतला जफा का, राह का पत्थर हूं मैं और जलाकर खाक कर दूं सबको, शैतानों का अफसर हूं मैं। उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं और महाराज रतन सिंह अब मेरे हाथों से बच सकता नहीं। विक्रम सिंह, सरदार जी, तुम नहीं जानते हो कि मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला एक खजांची हूं, जिसको भरे राज दरबार महाराज रतन सिंह ने धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया। तब से मैंने अपने दिल में प्रण कर लिया कि महाराज रतन सिंह जब तक मैं अपने दुश्मनी का बदला तुमसे नहीं चुका लूंगा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं। इसलिए आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में और बन गया हूँ डाकू और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। तेजा सिंह की गिरोह में आया, तेजा सिंह ने मुझे अपने गिरोह में शरण दिया, अपने गिरोह का प्रधान बनाया। इसलिए ये बिहार, ये बिहार ये बिहार डाकू तेजा सिंह की है और यहाँ का प्रधान मैं हूँ। क्यों नहीं सरदार? जो दिल में आई सो करूँ, ये मेरा प्यार है। इसलिए साथियों, आओ आज हम अपने सरदार तेजा सिंह के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं?
जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय भवानी, जय भवानी। कहते हैं कि ये जमाना जमाना है, जमाना है, ये जमाना जमाना है और जमाने में दम नहीं, दम नहीं। और जमाना तो तेजा सिंह से है, हम जमाने से नहीं, क्योंकि नाम है हमारा तेजा, तेजा। और अगर खराब हो जाता है भेजा, भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छों का कलेजा, कलेजा। चाहो भी मैं खड़ा हो, लाज से नजर उठा करके देखो, देखो तो 12 कोस पूरा, 12 कोस पश्चिम और 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, चारों दिशाओं में हमारे नाम का डर है। लोग थर्राते हैं, बच्चे कांपते हैं। और दुर्गा सिंह बोलिए, तुम भी महाराज के दरबार के थे खजांची, और महाराज ने धक्के मारकर निकलवाया तुम्हें। पूरे राज्य के अंदर किसी ने सहारा नहीं दिया, नहीं दिया। सहारा दिया तो तेजा सिंह ने, लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी नहीं बर्दाश्त करते हैं, इतना याद रखना। और हाँ दुर्गा सिंह, एक बात बताएं। कौन सी बात? आज मैं जो डाकू बना हूँ तो कुछ पाने के लिए, क्या पाने के लिए? राजमहल तख्त और ताज पाने के लिए, और इसको हासिल करने के लिए जो महाराज की दूसरी रानी है कलावती, वो हमारी माशूका है, हमारी प्रेमिका है। और महाराज को जिस दिन वो खत्म कर देगी तो सिंहासन पे मैं बैठ जाऊंगा। और दूसरे तीसरे दिन कलावती मिलने आती हैं। इस बार कई दिन हो गए हैं कलावती मिलने नहीं आ रही हैं। आज के दिन इंतजार करता हूँ, नहीं तो कल कलावती की ताल में जरूर जाएंगे। अरे बाप रे, मतलब राजमहलों को छोड़कर यहाँ जंगलों में मैं आपसे मिलने आया, और आप मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे मुंह फेर रहे। आखिर बात क्या है? काहे लिए नाराज बैठे जी? तो क्या बात है? ये तुम्हारे बिहार में कैसे कैसे लोग? एक पकड़ के लाओ, एक 4 कोर्रा हम लगाई। ए कलावती, नाराजगी के कारण जानना चाहती हूँ? हाँ। मैं बताता हूँ कि इसलिए तुमसे नाराज हूँ। ए कलावती, बहुत शिकायतें हैं तुमसे। अच्छा, बहुत शिकायतें हैं। अरे बताओ तो सही, हम भी तो जाने। तो सुनो मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ। और काफी कलावती, और काफी दिन बाद आई वो महलों से तुम, काफी दिन बाद आई वो महलों। तुम फंस गई
बताओ 10 दिन हो रहे हैं, कितने दिन के बाद आ रही हो? जरा तुम्हें हमारी चिंता फिक्र नहीं रहती है? हाँ जी बताओ। इसी बात पे नाराज तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं, तो चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है, पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा वो दिए मैंने अब बात के बीच। क्या कौन है ये बच्चा जिसकी बलि देने की बात करती हो? ये बच्चा कोई और नहीं, कौन है? पहली महारानी का बेटा है ये, पहली महारानी का, राज का एक लौता वारिस, आज का युवराज और आने वाले कल का सम्राट। और अगर इस रतनगढ़ का महाराज ये बन गया तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए अगर दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इसी वक्त इस हरामजादे की हमारे रास्ते का रोला है। दुर्गा सिंह जाओ सामने आओ, आओ ले आओ मां भवानी के दरबार, हरामजादे को काट डालो, रास्ते का रोला समाप्त कर दो, ये मेरा आदेश है। महारानी रास्ते का रोला समझो खत्म, लेकिन एक रोला तुम्हें हटाना है। हाँ मैं बताता हूँ। जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्द महाराज को, जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए, बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल क्रिया चरित्र दिखा दीजिए। जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन जल्दी, तो जल्दी बैठोगे सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोर हो आपके हाथ में, अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर रुको रुको रुको, अरे कहाँ कहाँ जा रही हो? मदरिया सजनिया देखा हमारा दिल तोड़ के, और देख ला नजरिया से एक बार मोड़ के। अरे आई हो तो कुछ कम से कम हो जाए तो अब चली जाना, कम से कम 10-5 मिनट तो रुक सकती हो। जानता हो कि तुम्हारे लिए हर एक मिनट हर एक सेकंड खतरों से यहाँ पर भरा हुआ है। ये क्या है? दांत दबा रही है क्या? हाँ भाई हंसो हंसो, हमको घाटी में छोड़कर हंसो। आग लगी, हाँ जितनी आग लगी जानता हूँ, सभी 10-10 दिन नहीं आती है।